आज हम वाइल फ्रेजेस से रिलेटेड रोजमर्रा के सेंटेंसेस बनाएंगे। वाइल जो है बहुत हेल्प करता है डे टू डे सेंटेंसेस को फ्रेम करने में। सबसे पहले जानिए कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज अल्फाज का मजमुआ होता है, जैसे कि आफ्टर अ वाइल, एक दो तीन, इन तीन अल्फाज ने एक फ्रेज बनाया है जिसका मतलब है कुछ देर बाद। ये अकेला कोई मायने नहीं देगा जब तक उसको जुमले में शामिल ना किया जाए। जैसे कि मैं तुमसे कुछ देर बाद बात करूंगा, तो ये फ्यूचर का टेंस है। तो इसको हम किस तरह जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपने टेंसेस सीखी है तो आपको ये आएगा, आई विल टॉक टू यू, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, कुछ देर बाद। इसको हमने ट्रांसलेट करना है आफ्टर अ व्हाइल। तो ये जो है हमें इधर हेल्प करता है, कुछ वक्त के लिए, कुछ देर के लिए। फॉर अ व्हाइल का हम इस्तेमाल करते हैं। यहां थोड़ी देर के लिए रुको या कुछ वक्त के लिए रुको, तो रुको के लिए स्टे, यहां के लिए हेयर, और फॉर अ व्हाइल कुछ वक्त के लिए। इन अ व्हाइल थोड़ी देर में, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। फ्यूचर का है आई विल कम बैक इन अ व्हाइल। कभी कभार, वंस इन अ व्हाइल, मैं कभी कभार मौसीकी सुनता हूं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आई लिसन टू म्यूजिक वंस इन अ व्हाइल। सारा वक्त, ऑल द व्हाइल, वो सारा वक्त काम कर रही थी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, तो शी वाज वर्किंग ऑल द व्हाइल। छठा फ्रेज है अ व्हाइल अगो, कुछ देर पहले। बिजली कुछ देर पहले चली गई थी। अब ये दो तरीके से ट्रांसलेट होगा, एक पास्ट सिंपल के मुताबिक, एक पास्ट परफेक्ट के मुताबिक, लेकिन तर्जुमा यही रहेगा। तो किस तरह होगा अगर आपने इसको पास्ट सिंपल के मुताबिक बनाना है, द पावर वेंट आउट अ व्हाइल अगो। अब पास्ट परफेक्ट, द पावर had gone out a while ago। देखें यहां पे had क्यों नहीं आया, इसलिए क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो अगर पास्ट परफेक्ट में हैड लगा के बनाना है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना होगी, ठीक है। द पावर हैड गॉन आउट अ व्हाइल अगो, और पास्ट सिंपल में जो है कोई हैड नहीं लगता है, आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, द पावर वेंट आउट अ व्हाइल अगो। अगर आपको समझ आ गई है तो जरूर इनको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वो थोड़ी देर बाद जाएंगे, मैं कभी कभार फिल्में देखता हूं, ये कैसे ट्रांसलेट होंगे।